अब बीए कर लिया, अब क्या करना है, एमए कर लिया, अब क्या करना है, डिप्लोमा कर लिया, अब क्या करना है, डिप्लोमा में आ गए फाइनल में, अब क्या करना है। सबसे ज्यादा जरूरत जो मेरे हिसाब से हमारे बच्चों को है आज की डेट में वो है करियर काउंसलिंग। हम लोगों को पता नहीं होता कि हम लोग को एग्जैक्टली हम लोग किस चीज के लिए बने और हमें क्या करना है। तो मेरी यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक से भी ये रिक्वेस्ट है और मेरी आप सबसे भी ये एडवाइस और रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज कोई फैसला करने से पहले, नौकरी करनी है या पढ़ाई करनी है, एक बार मशवरा जरूर करें अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अपने आप से भी। हम लोगों को ये जानने की बहुत सख्त जरूरत है कि हमारा जो मिजाज है, हमारा जो एम है वो जॉब है या हम अपनी नौकरी नहीं करना चाहते। हमें पहले एक ग्रेजुएट डिग्री लेनी है, उसके बाद कुछ करना। आपने देखा होगा शायद अभी कुछ दिन पहले हमने एक यूपीएससी की वर्कशॉप कराई थी जिसमें शायद पता नहीं आप आए थे या नहीं आए थे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप ही के यहाँ से एक एनएमएस आज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में क्वालिफाई किया। कि पास से डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम एएमयू, उसको पता था कि मुझे ठीक है मैंने डिप्लोमा तो कर लिया, उसने कुछ साल जॉब भी करी, उसके बाद उसको एहसास हुआ कि शायद मैं नौकरी के लिए नहीं बना, आई एम नॉट मेंट फॉर प्राइवेट जॉब। उसने इग्नू से बीए किया नौकरी के साथ साथ। उसके बाद जब बीए हो गया साथ साथ उसने अपना सिविल सर्विस की तैयारी करता रहा। ही बिलोंग्स टू अ वेरी हम्बल फैमिली बैकग्राउंड फ्रॉम बिहार और आज माशाल्लाह ये क्वालिफाइड इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है जो आप लोग से मेरी एडवाइस है कि कोई फैसला एकदम से ना करें, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी जरूरतें, अपनी जिम्मेदारियां, अपना मिजाज के सामने रखते हुए फैसला करें कि हमें एज अ डिप्लोमा इंजीनियर जॉब करनी है। क्योंकि देखिए हमारे आइडेंटिटी भी आती है माशाल्लाह, ब्लू स्टार भी आती है, वोल्टास भी आएगी पिछले साल, इस साल भी आएगी। नौकरी की कमी नहीं है, सर ने बताया होगा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें क्या करना है वो इम्पोर्टेंट। अपॉर्चुनिटीज हैं सबके लिए। तो मेरी आप सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी के सबसे यंगेस्ट प्रोफेशनल्स हैं कि प्लीज अपने आप को पहचानिए और एक एम बनाइए कि एक्चुअली करना क्या। लोग आप इसी यूनिवर्सिटी से जो पास आउट से मैं जानता हूँ, अंबुजा सेक्टर में, दुबई में, बड़ी बड़ी कंपनीज में सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बिना पे हेड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद ग्रोथ नहीं है, ये जॉब बहुत है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार काउंसलिंग के लिए वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए और ये फैसला करिए कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। और एक बार जब आपका फैसला हो गया तो फिर मुड़के नहीं। सो माय फर्स्ट एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज प्लीज डू योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आपको अगर लगता है कि कौन बताए आपकी यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक से हमारे टीम को 2 कदम है, मैं वहां 10 बजे पहुंच जाता हूँ, तकरीबन शाम को 5 बजे रहता हूँ। आप आइए मेरे पास, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे के साथ ये बताइए जॉब करूँ या पढ़ाई करूँ। और अगर जॉब करनी है तो मुझे मेरा ये जरूरी कहीं कुछ सीखना नहीं है कि आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लिया मैकेनिकल से तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही काम करना है। जरूरी नहीं है कि डिप्लोमा के बाद बीए करना है, ये कोई रूल थोड़ी है। ऐसे लोग हैं जैसे यही मैंने एग्जांपल दिया, डिप्लोमा के बाद उन्होंने बीए किया, बीए किया, तो द थिंग इज यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब करनी है तो फिर जॉब करनी है, ये नहीं करना है कि साथ इसने कह दिया जॉब मत करो। दोस्तों को सबका दखल है हमारे करियर डिसीजन में, हमारे बड़ों का, हमारे टीचर्स का, हमारे दोस्तों का। अगर कोई दखल नहीं तो हमारा अपना। ये गलती हमने करी, मेरी ये गलती पर्सनली मैंने करी, किसी से मशवरा नहीं किया, जैसी जिंदगी आई वैसी करते रहे और बहुत सेटल किया लाइफ में और सेटल होने में बहुत टाइम लग गया। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कोई फैसला करना है, डिग्री करनी है तो पहले मशवरा करिए कि डिग्री करने के बाद क्या क्या रास्ते हैं मेरे। जॉब करना है डिप्लोमा के बाद तो कोई फैसला करिए कि मैं डिप्लोमा के बाद किस तरह की जॉब से मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी जरूरतें, आपका मिजाज, आपकी पर्सनैलिटी जॉब वाली है तो फिर पीछे होकर नहीं लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे ग्रेजुएट डिग्री करनी है, मुझे जाहिर है उसके बाद ज्यादा रास्ते खुलेंगे, तो फिर कितना अच्छा पैकेज आ जाए, कितना अच्छी जॉब ऑफर आ जाए, नहीं करनी जॉब, आप पढ़ाई करनी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मुझे करना क्या, और अभी बहुत कम वक्त रहेगा आप लोगों के पास। मेरे हिसाब से ये चीज हमें फर्स्ट ईयर से शुरू कर देनी चाहिए। और मोहसिन साहब यहाँ मौजूद है, बहुत एफिशिएंट है माशाल्लाह, अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी मौजूद रहेंगे, मैं भी मौजूद रहूंगा। अगर आपको कुछ भी मशवरा करना है वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है जॉब्स की, आप में से वो बच्चे जो नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी मेरी एक एडवाइस है। मेरे एक सीनियर है, मैं अक्सर एग्जाम्पल दिया करता हूँ, डॉक्टर राकेश सुनी साहब, एक बहुत बड़ी IT कंपनी को हेड करते हैं। मैंने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये बताइए अगर आपको एक यंग प्रोफेशनल को हायर करना है तो आप उसके अंदर क्या चीजें देखना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा हमीद साहब मैं कम से कम 3 चीजें तो हर बच्चे में देखना चाहूंगा। पहली चीज गुड कमांड ओवर सब्जेक्ट, जो वो लड़का या लड़की
पढ़ के आया है, उसका एप्लीकेशन उसका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, पॉजिटिव पर्सनैलिटी। अब पॉजिटिव पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि अच्छी अंग्रेजी बोलना, वो भी एक पर्सनैलिटी का पार्ट है, लेकिन इससे तो पूरी वर्कशॉप हो सकती है। आई एम सॉरी टू से विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, जो लोग बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, हमारे शहर में भी बहुत सारे कि यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, दे देमसेल्व्स डोंट नो व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिर्फ अंग्रेजी बोलना नहीं होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ब्रॉड चीज़ है और हमारे बच्चों को उस चीज़ की जरूरत है। हमें एहसास हुआ जो मेडिकल से पास आउट होकर निकले, हमें लगता था कि जो हम कैंपस में रहा करते थे, हमें लगता था कि हमारी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप है, हमें किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं। लेकिन जब कैंपस छोड़ा और असली कॉम्पिटिशन को फेस किया, तो हमें एहसास हुआ कि हम हमारे अंदर बहुत जंग लगा। So we need a full-fledged program on पर्सनैलिटी। एक दिन के बच्चों से कुछ नहीं होने वाला। मेरी मुझसे साहब से रिक्वेस्ट है कि मैं चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप कैंपस में करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज जो आपके लिए जरूरी है वो है अंग्रेजी। ऐसा नहीं है कि आप वोल्टास में जा रहे हैं तो अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप एमडी में जा रहे हैं इंग्लिश की जरूरत नहीं है। अभी ऐसे आने वाली है मल्टीनेशनल कंपनी, आईटी कंपनी, हर जगह इंग्लिश की जरूरत है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अंग्रेजी का बोलने का बहुत अच्छा माहौल नहीं है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो घर हो, हमारे यहाँ कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ बैठकर अंग्रेजी बोल सके। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जरूरी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि या तो कॉलेज के जरिए या अपने आप भी कोशिश करें कि जैसे जो भी तरीका होगी, बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास बहुत कम वक्त है, जैसा भी हो सके अपनी अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल्स पे प्लीज काम करें। जो मल्टीनेशनल वर्ल्ड है, इसका नाम ही है मल्टीनेशनल। तो मल्टीनेशनल वर्ल्ड में अंग्रेजी इज द ओनली लिंग्वा फ्रैंका। लिंग्वा फ्रैंका का मतलब होता है ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पसंद हो चाहे ना हो, आपका कोलीग हो सकता है अमेरिकन हो, आपका टीम पार्टनर हो सकता है ऑस्ट्रेलियन हो, आपका सबऑर्डिनेट हो सकता है केरलाइट हो, तो वहां हिंदी नहीं चलेगी। The only means of communication is English language. So my dear friends, there are three important things that you need to work. Final years के बच्चे जिनके पास कुछ महीने बचे हुए हैं, और सेकंड ईयर या थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर के जिनके पास बहुत टाइम है, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी नॉलेज स्ट्रॉन्ग करें, एप्लीकेशन, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें और अपने अंग्रेजी में काम करें। एग्जाम्पल देता हूँ एक एक का। मान लीजिए एक BCA का बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर मैं उससे सवाल करता हूँ कि CPU क्या होता है, और वो कहता है सर CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, अगर उससे मैंने पूछा कि हाउ डू वी कनेक्ट CPU विद द मॉनिटर एंड ही इज नॉट एबल टू आंसर इट, ही इज आउट ऑफ माय चॉइस। सो एप्लीकेशन जो आप पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नॉट 60% आप डालें अच्छी बात, 80% डालें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एप्लीकेशन नहीं आता है, तो ऐसी नॉलेज को अपडेट वर्ल्ड में बेकार है। क्लियर? पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें, मेरी आप सबसे एडवाइस है जहां आपको मौका मिले, कोई बाकायदा बाहर जाके पीडी की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। AMU के अंदर माशाल्लाह सारी फैसिलिटीज मौजूद है आपके पास। लिटरेरी क्लब है, ड्रामा क्लब है, म्यूजिक क्लब है, हॉल फंक्शंस हैं, हॉस्टल फंक्शंस हैं और कॉलेज के फंक्शंस हैं। जितना हो सके पार्टिसिपेट करिए और ऑडियंस मत बनिए। जहां सुनने की बात है जरूर सुनिए, लेकिन जहां मौका मिले ऑर्गेनाइज करने का ऑर्गेनाइज करिए, बहुत जरूरी चीज है। मेरी आप सबसे एडवाइस है, हॉल्स में, हॉस्टल्स में, कॉलेज में, जहां भी आपको मौका मिले, इस फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, खुद जाइए अपने टीचर के पास, खुद जाइए अपने टीचर के पास, कहिए सर मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी में बहुत फैसिलिटीज है, कोई प्राइवेट कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज अंग्रेजी की। अंग्रेजी के लिए मैं बैठूंगा आपके टीचर्स आपके साथ, और कोशिश की जाएगी इस यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के लिए एक अलग से PD और अंग्रेजी क्लासेस होनी है। मैंने आपके सीनियर्स को इंटरव्यू देते हुए देखा है कंपनीज में। आई एम सॉरी टू से टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां बात आती है अपनी बातों को रखने की, दे आर नॉट एबल टू आंसर। मैं कुछ ऐसे आपके सीनियर्स को भी जानता हूं, जब पिछले साल TCS आई, टोल्टस आई डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, यकीन मानिएगा उनको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता। कुछ लोगों के ईमेल आईडीज नहीं थे, कुछ लोगों को ये नहीं पता था कि पासवर्ड चेंज कैसे करते हैं, बेसिक चीज। और सबके पास आईफोन्स थे, बट किसी को ये नहीं पता था कि बेसिक जो नेट का काम होता है वो नहीं आता। ऑलराइट, सो दीज आर ये चीजें कंपनी एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, AMU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हमारी पॉलिटेक्निक बाकी पॉलिटेक्निक से बहुत डिफरेंट है।
आपको हायर करना आते हैं एज एन एमयू स्टूडेंट, नॉट एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटेक्निक। तो अपने आप को उस दर्जे पे लेके आइए, अपने आप को मार्केट रेडी बनाइए, मार्केट में क्या जरूरत है उसको हिसाब से अपने को तैयार करिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट मोहसिन साहब, अगर हो सके, क्योंकि मुझे पता चला है कि हर डिपार्टमेंट में टीपीओ बन गया आपके यहाँ, वॉलंटियर्स भी हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए एक मॉक एप्टीट्यूड टेस्ट कराएं हमारे डिप्लोमा के बच्चों को, कि मैथ्स अच्छी है नो डाउट, बट जिस तरह का कंप्लीट टेस्ट लेती है उसका हमें आइडिया नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक से कि मॉक प्रैक्टिस ऑनलाइन टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कराएं बच्चों को। अगर बहुत ज़्यादा अंग्रेजी ना हो सके तो कम से कम जीडी और इंटरव्यू में कैसे बैठा जाता है, किस तरह से बोला जाता है, कम से कम उसकी ट्रेनिंग हो जाए। सीवी हमें तैयार होनी चाहिए। हम लोग हमारे बच्चों को ये भी पता होता है कि सीवी बनाते कैसे, गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को। तो मेरी रिक्वेस्ट है उस हिसाब से हम लोग मिल के एक वर्कशॉप यहाँ ऑर्गेनाइज कराएं यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, जिससे हमारे बच्चों को पता होना चाहिए सीवी कैसे होता है। सीवी का फॉर्मेट हम लोगों को नहीं पता, इंटरव्यू में सवाल किस तरह के आते हैं, उनमें कैसे जवाब देने चाहिए, हमें ये नहीं पता। ग्रुप डिस्कशन बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है किसी भी ड्राइव का, रिक्रूटमेंट ड्राइव का। हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि जीडी में कैसे बोला जाता है, कैसे शुरू किया जाता है, कैसे खत्म किया जाता है। इसे चीज़ें बहुत सारी जरूरत है। जब इनिशिएटिव लिया जाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है खूब एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, ताकि ये कहने को नॉलेज है कि हमारे बच्चे ही आगे नहीं आते। मुझे यकीन है कि हम लोग जब करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो आप लोग का हमें पूरा कॉपरेशन मिलेगा, आप लोग आगे आएंगे और हमारी जो कन्वर्जन रेट है यूनिवर्सिटी की बच्चों की वो बढ़ेगी। और ये कहने को हमें नहीं मिलेगा खासतौर से मुझे कि आप इनिशिएटिव तो लेते हैं, बच्चे आगे नहीं आते। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि हम शुरुआत करेंगे तो आप लोग हमारा साथ देंगे। और मुझे बहुत खुशी है मोहसिन साहब ने जब से टीपीओ का काम संभाला है, बहुत चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एमकेट का टेस्ट जो कभी नहीं हुआ, पहली बार यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में हुआ, और एमकेट से मुझे यकीन है कि आप लोग इंटरव्यू कॉल्स आएंगे, लेकिन जो इंटरव्यू कॉल्स आएंगे बहुत अच्छी कंपनी से आएंगे। इससे पहले आपको अपना को तैयार करना है, ताकि आप जब इंटरव्यू दें तो कम से कम आपका सिलेक्शन भी हो। मैं बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू हिमसेल्फ साहब फॉर कमिंग ऑन द वे टू अलीगढ़ एंड डिलीवरिंग अ टॉप एंड डिफरेंशिएट एंड प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी। ये तो एक 2020 वाला मैच हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ एक टेस्ट मैच खेलें। प्लीज कम टू माय ऑफिस। मुझे बहुत खुशी हुई है आप अपनी क्वालिटीज लेके आएंगे, और मैं जिस मतलब जो भी फुटबॉल नॉलेज है इंशाल्लाह आई ट्राई टू गाइड यू ऑल ऑफ यू। सो विद दीज वर्ड्स I'm very thankful to Mosin Saab for inviting me here. I am thankful to all of you for your kind and patient listening. Thank you very much. Thank you all.